जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा सुबह सुबह का नमस्कार। साथियों, अभी मैं यहाँ पर एक पार्क के अंदर हूँ और जैसा डेली दिनचर्या के तहत मैं सुबह के समय 1 घंटा योग और प्राणायाम को देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा था और अचानक प्राणायाम करते करते मेरे मन में विचार आए। वो विचार इस वीडियो के माध्यम से मैं इस देश के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक भाइयों एवं बहनों को समर्पित करना चाहता हूँ। साथियों, पिछले शनिवार को करीब 4 बजे एक बहन का मेरे पास मुजफ्फरनगर से फ़ोन आया। बहन का नाम तो मैं यहाँ पे नहीं खोल रहा हूँ। वो बहन इतनी उत्साहित थी कि आज हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी शिक्षक कम्युनिटी को संबोधित करेंगे, जिसमें पूरे राज्य से काफ़ी शिक्षक शामिल होंगे। बहन ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप भी जूम ऐप के माध्यम से जो उद्बोधन है उसको ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से कीजिएगा। मैं भी बड़ी उत्सुकता के साथ मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में शामिल हुआ। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब उप मुख्यमंत्री जी उद्बोधन दे रहे थे तो करीब राज्य के 800 शिक्षक उनके उद्बोधन को सुन रहे थे। मैं भी उनमें से एक था और शायद हम सभी की ये आशाएं थी कि आज उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी शिक्षा क्षेत्र में कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगे, शिक्षकों को कुछ राहत देने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे उनका उद्बोधन शुरू हुआ, सभी की आशाएं और मेरी भी आशाएं उनके प्रति बढ़ने लगी। लेकिन लगभग 1 घंटे के उद्बोधन में शायद एक भी बात ना तो शिक्षा व्यवस्था की उन्होंने की और न ही शिक्षकों के लिए की। इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन जब शुरू हुआ, हद तो तब हो गई जब एक प्रबंधक ने अपना रोना उनके सामने रोया और उन्होंने केवल इतनी बात कही कि कम से कम आप इतना करो, जो वित्तविहीन के विद्यालय है आप फीस माफी की बात तो करते हैं कि भाई फीस अभिभावक ना दे, कम से कम 3 महीने का जो बिजली का बिल है वो तो आप माफ कर दो। उस पर भी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में, मुझे ध्यान है और सभी साथियों को ये बात ध्यान होगा, ये बोला कि शायद सरकार के पास फंड की कमी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक महिला शिक्षक अपनी सैलरी के विषय में बात कर रही थी कि प्रबंधकों को फीस नहीं मिल रही, इसके चलते शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही। उप मुख्यमंत्री जी आप इसमें संज्ञान ले लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर प्रबंधक आपको सैलरी नहीं दे रहे तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप हमें रिटर्न में दे, आप डीएम को रिटर्न में दे। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि आप अभिभावक फीस ना दे, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि प्रबंधक सैलरी दे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? साथियों, मैं खास तौर से सभी शिक्षक भाइयों और बहनों को ये अपील करता हूँ, सभी से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि शायद समझ जाओ और संगठित हो जाओ। जब मैं सोचता हूँ कि आज शिक्षा क्षेत्र में इतनी समस्याएं क्यों हैं, उसका केवल और केवल अभी भी चूंकि सुबह सुबह मैं योग कर रहा था और मैं इसी बात को सोच रहा था कि ऐसी क्या समस्याएं है कि शिक्षा क्षेत्र में इतनी समस्याएं होगी, ये क्षेत्र इतना क्यों पिछड़ गया। तो मुझे केवल और केवल मेरे जहन में एक ही बात आ रही कि शायद हम सभी शिक्षक संगठित नहीं हैं। अरे शिक्षकों के अलग अलग गुट बना रखे। मैं अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूँ कि अगर इस देश का शिक्षक संगठित नहीं होगा और हम सब राष्ट्र निर्माता है इस देश के, तो हम इस देश का निर्माण कैसे करेंगे? कम से कम जब हमारे ऊपर आफत है, जब हमें पता कि टीचरों को सैलरी मिलना कम होगी, प्रबंधकों को इतनी समस्या है, क्यों भाई ये सारे के सारे प्रबंधक और सारे के सारे शिक्षक एक मंच पे क्यों नहीं आ सकते? और अभी मैं एक परिचर्चा कर रहा था, उस परिचर्चा में एक सज्जन थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो सरकार है वो हेड्स काउंट करती है और हम शिक्षकों के हेड्स कम है, और कम होने के बावजूद भी हमारे हेड्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, यानी कि हम शिक्षक संगठित नहीं हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी शिक्षक भाइयों और बहनों को पूरी गंभीरता के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक
सरकार कोई भी आओ, आज तो भाजपा की सरकार है, भले ही सपा की सरकार बनो, बसपा की बनो, कांग्रेस की बनो, सरकार तो सरकार होती है। सरकार कोई भी आओ, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, ये सरकार हमें ऐसे ही सताती रहेगी, प्रताड़ित करती रहेगी। अरे कोई किसी भी संगठन का हो, कोई शर्मा गुट का हो, कोई बदपवा गुट का हो, कोई ठकराऊ गुट का हो, कोई माध्यमिक का हो, कोई डिग्री कॉलेज का हो, कोई वित्तविहीन का हो, कोई सरकारी का हो, सारे के सारे शिक्षक संगठित हो जाओ। मैं तो कहता हूं जितने सरकारी विद्यालय में, अरे आपका भी बुरा हाल है, आपके भी भत्ते काट लिए गए, लेकिन चलो आपके तो भत्ते ही काटे, कम से कम उन शिक्षकों को देखो जो वित्तविहीन में काम कर देते, बेचारे 10-10 हजार 5-5 हजार पे काम कर देते, अब उनको वो भी मिलना बंद हो गया। क्यों भाई, आप इनके साथ क्यों नहीं देते? इनके सरकार के खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? खैर, इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनः आप सभी से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि सारे शिक्षक संगठित हो जाओ, एक छत के नीचे आ जाओ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देखते हैं कि ये सरकार क्यों नहीं सुनेगी। और मैं चाहता हूं ये वीडियो आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिनेश सिंह तक पहुंचे और पता चले कि अब आने वाले टाइम में शिक्षक संगठित होगा, और आपको आपकी ही भाषा में, जिस भाषा में मैं बिल्कुल आपको देख रहा था और मैं भी क्वेश्चन के लिए हाथ उठा रहा था कि मेरा भी क्वेश्चन, लेकिन मेरा क्वेश्चन नहीं लिया गया। जिस भाषा में आप शिक्षकों को जवाब दे रहे हैं, आने वाले समय में उसी भाषा में शिक्षक आपको जवाब देंगे। इसी आशा के साथ कि आज का शिक्षक संगठित होगा, शिक्षा क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, भले ही वो प्रबंधकों की समस्या हो या शिक्षकों की समस्याएं हो, उसका जल्द से जल्द सरकार निराकरण करेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।